एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर गू कहता है नी को कि 1 साल का टाइम मिला था, तुमने कहा था 1 साल में तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी। अगर तुम मेरी ग्रैंड माँ को नहीं बचाती तो तुम्हें पता है मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। जहाँ नी बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन शायद मिस्टर गू को ये बात नहीं पता फ्रेंड कि नी जो है मिस्टर गू को पिछले 8 सालों से लव कर रही है। वो उसे ड्रिंक देती है जिसमें नशे की गोली मिलाती है। जहाँ मिस्टर गू कहता है तुमने कुछ तो किया है मेरे साथ, जहाँ वो बोलती है मैंने ऐसे कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ पे मिस्टर गू जो है वो बेहोश होने लगता है। जहाँ नी आती है उसके पास और कहती है मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती हूँ, अपने रिश्ते को पूरा मैं बचाऊंगी। और फिर वो बेहोश हो जाता है। दिन यहाँ पे वो उसको किसेस करती है, उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और यहाँ पे वो जाने लगती है जो कि पेपर्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स डिवोर्स के। वो उसको बोलती है कि मैंने तुमसे 8 साल से प्यार किया, मैं इस तरीके से डिवोर्स नहीं दूंगी। और वो पेपर को वहीं पे फेंक देती है मिस्टर गू के बगल में और वो वहाँ से चली जाती है। जब मिस्टर गू को होश आता है तो वो नी के बारे में पता करता है, बट कोई भी अपडेट नहीं होती है। जहां वो देखता है पेपर में उसके साइन होते हैं लेकिन नी के साइन नहीं होते। अब 9 मंथ का सीन दिखाया जाएगा जहां बेबी बर्थ होता है नी को 2। जहाँ उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें एक नाटक करना पड़ेगा, जैसा मैं बोल रही हूँ बस वैसे करो। यहाँ पे नी बोलती है पर मुझसे नहीं होगा, जहाँ कहती है तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है। दूसरी तरफ यहाँ पे मोमो को दे देती है उसके असिस्टेंट के हाथ, जहाँ लेके आता है और कहता है उसका असिस्टेंट मिस्टर गो ये आपकी बेबी है। जहाँ कहता है ये मेरी बेबी है, जहाँ एक लेटर था कि ये बच्चा आपका है। और यहाँ पे जब वो पूछता है अपनी वाइफ यानी नी के बारे में, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी डेथ हो गई है। अब सीन 5 साल बाद शिफ्ट होती है जहाँ नी अपने बेटे जोजो को लेके वापस आती है चाइना, जहाँ जोजो काफ़ी एक्साइटेड था और वो सीक्रेट मिशन करना चाहता था, यानी अपने डैडा को ढूंढना चाहता था और अपनी सिस्टर को भी, जहाँ तक उसकी मम्मी के डायरी में लिखा हुआ था। यहाँ वो लोग होटल में आते हैं जहाँ मिस्टर गू भी मोमो के साथ आता है उसी होटल में, जहाँ उनकी एक मीटिंग चल रही होती है। और यहाँ से ये पता चलता है कि गू मोमो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तभी नी देखती है मोमो को, जहाँ काफ़ी एक्साइटेड होती है, लेकिन यहाँ पे जोजो भी देखता है और कहता है ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही है, कहीं ये सच में मेरी सिस्टर तो नहीं जो कि मामा के डायरी में था। यहाँ पे जोजो जो है अपना अलग दिमाग लगाता है। तभी यहाँ पे ये दोनों क्रॉस करते हैं तो गू को ऐसा लगता है कि नी है, लेकिन नी तो मर चुकी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। और उसके साथ एक बेबी है, उसे लगता नहीं ये कोई गलत फहमी है। अब यहाँ बोलता है मिस्टर गू का असिस्टेंट क्या हुआ बॉस, कहता नहीं कुछ। इधर जो है नी अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि मिस्टर गू को किसी भी कीमत पे पता नहीं चलनी चाहिए कि नी उसकी ही वाइफ है और वो वापस चाइना आ गई है, जो मर चुकी है उसे मरा हुआ रहने दे। अब यहाँ पे जैसे ही गू आता है तो यहाँ पे जोजो जो है गलती से पानी फेंक रहा होता है तो गू के कोट पे आता है। अब यहाँ पे गू अपना कोट ओपन करता है, जहाँ नी देखती और कहती क्या ये मुझे पहचान के नहीं, अगर वो मुझे पहचानता है तो ऐसा रिएक्शन नहीं होता। वो खुद बड़बड़ा रही होती है। जहाँ मोमो भी आती है और यहाँ पे गू कहता है कि तुम्हें इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, लेकिन जो मोमो है वो बोलती है मामा। यहाँ पे कहता है गू क्या कहा तुमने मामा, जो कि बच्चा 5 साल से नहीं बोली थी, फर्स्ट टाइम नी को देख के अपनी माँ समझती है, उसे मामा बोलने लगती है। जहाँ नी को भी ये बात पता चलता है कि उसकी डॉटर आज तक चुप थी, आज तक उसने कभी कुछ बोला ही नहीं। आज उसने माँ कहा और उसे हक करती है और दिल में कहती है सो सॉरी बेटा, मुझे माफ़ करना। जहाँ जोजो ये सब देख रहा होता है और जोजो समझ जाता है कि मामा की यही डॉटर है। जहाँ गू कहता है ये तुम्हारी मामा नहीं है बेटा, एंड देन वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ उसकी कार को जोजो ने पूरा का पूरा एकदम से खड़ दिया होता है, जहाँ काफ़ी गुस्सा करता है गू और कहता है नी के बारे में पता करने उसका घर कहाँ है। यहाँ जोजो जो है अपनी मामा को सारा चीज़ बता देता है, जहाँ वो बोलता है मामा मैं आपका बेटा हूँ, डोंट वरी, मैं आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं होने दूंगा और आपकी डॉटर यानी मैं अपनी सिस्टर को किस तरीके से अपने साथ रखता हूँ, आप बस देखते जाओ। तभी यहाँ पे कोई नॉक करता है, जहाँ वो जाती है दरवाज़ा खोलने तो सामने गू होता है। अब गू को देख के काफ़ी ज़्यादा नी नर्वस हो जाती है और कहती है आप यहाँ, मैंने तो कहा था ना कि मैं आपका पैसा चुका दूँगी। जहाँ कहता है तुम्हारे बेटे ने मेरे कार को खरोच दिया है, अब टोटल हो चुके हैं 20 मिलियन। जहाँ बोलती है बेचारी नी क्या 20 मिलियन, आप मजाक कर रहे हो ना,
कहता है गु, मैं मजाक करने नहीं आया हूँ, मुझे 20 मिलियन मिलनी चाहिए। जहानी कहती है मुझे थोड़ा टाइम दे दो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे 1 वीक का टाइम दे दो, उसके बाद मैं तुम्हें सारा कर्ज चुका दूँगी। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ जोजो बोलता है क्या वो मम्मा, जहाँ कहती है डोंट वरी, मम्मा है ना, हिम्मत नहीं हारेगी, 20 मिलियन मुझे देना होगा, मैं दे दूँगी, कुछ तो करूँगी। यहाँ गू को कॉल आता है कि यहाँ पे उसकी डॉटर मोमो कहीं जा चुकी है और वो मिलने रही है। दूसरी तरफ मोमो को दिखाया जाएगा वो सीधा नी का पीछा करते हुए उसके होटल में पहुंच जाती है और मामा करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। जहाँ नी भी जानती है कि वो तो है उसकी डॉटर और कहती है अब से मामा कुछ भी करेगी लेकिन तुम लोग को हमेशा अपने पास रखेगी। जहाँ जोजो देखता है अपनी मामा को कि उसकी सिस्टर काफ़ी टाइम के बाद मिली है, क्या करना चाहिए, डैडा को लगता है मिलवा देना चाहिए मामा से। यहाँ पे कहती है सॉरी बेटा, मामा डैडा के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इस वजह से अलग हो गए। यहाँ पे कुछ पागलों की तरह ढूंढता है। जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है बॉस मोमो का कुछ नहीं पता चला। इधर जो है नी अपने दोनों बच्चों को लेके भाग रही होती है और यहाँ पे दोनों बच्चों को कहती है कि सीक्रेट रखना, ये कभी मत बताना कि मामा और डैडा कौन है, एक दूसरे को जानते हैं भी या नहीं, प्रॉमिस करना। यहाँ पे मोमो प्रॉमिस करती है, साथ में जोजो भी यहाँ एयरपोर्ट पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पता चल जाता है, गू का असिस्टेंट कहता है बॉस अभी उस लेडी को देखा गया है दोनों बच्चों के साथ एयरपोर्ट में, हमें जल्दी जाना होगा। जहाँ जल्दी से एयरपोर्ट जाते हैं तभी यहाँ पे नी सोचती है कि नहीं ये सही नहीं है और वो मोमो को वापस लेके आ जाती है। जहाँ पागलों की तरह गू ढूंढ रहा होता है लेकिन यहाँ पे देखता है सामने में नी दोनों बच्चों के साथ है और वापस वो बोलती है कि अपने डैडा के पास जाओ और मामा तुमसे ज़रूर मिलेंगी। जहाँ वो मामा को हाँ करती है और कहती है ठीक है मामा मैं आपकी बात मानूंगी। यहाँ पे वो बोलता है असिस्टेंट को कि मोमो को लेके यहाँ से जाओ और यहाँ पे कहता है तुम मेरे बच्चे को चुरा के लेके जा रही थी ना, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो बहुत बुरा होगा मिस, अब जो कोई भी है। जहाँ नहीं कहती है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों लेके, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ कहता है ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है और 20 मिलियन भूलना मत, तुम याद रखना। अब बेचारी काफ़ी परेशान थी। जो कहता है क्या वह मामा काम नहीं बनाना, मुझे पता था आपके आइडिया ऐसे ही फ्लॉप होते हैं, मेरे आइडिया से चलो। तभी वहाँ कॉल आता है जहाँ नी को एक नैनी का काम मिलता है। जहाँ वो बोलती है कल इंटरव्यू पे चली जाना, शायद तुम्हारा वहाँ शॉर्ट आउट हो जाए मामला। इधर मिस्टर गू के कंपनी को दिखाया जाएगा जहाँ कोई और नहीं गू ही तलाश कर रहा होता है एक नैनी। नी जब उसे देखती है तो अपना मुंह छुपा लेती है लेकिन गू उसे पहचानता है और कहता है अपने हाथ हटाओ। जहाँ कहती है नहीं मैं बहुत ज़्यादा अगली हूँ, मेरे हाथ को ऐसे ही रहने दो। जहाँ कहता मुझे पता है तुम कौन हो। अब वो बोलती है हाँ मुझे जॉब की ज़रूरत थी, अब मुझे क्या पता था कि जॉब तुम्हारे कंपनी में मिलेगा, वो भी नैनी के लिए। यहाँ पे कहता है हाँ तुम्हें जॉब तो कभी नहीं दूंगा और वो उसे भगा देता है। जहाँ मोमो को यह बात पता चलता है तो काफ़ी गुस्सा करती है और अपनी मम्मा के पास जाती है कि वो उसको वापस बुलाएगी। एंड देन डैडा को कहती है जाकर डैडा आपने बहुत गलत किया, मम्मी के साथ वो आई थी इंटरव्यू देने, आपने उन्हें बिना जाने बुझे रिजेक्ट कर दिया। आपको पता है ना कि वो मुझे कितनी पसंद है, फिर भी ठीक है जब तक आप उसे नहीं लोगे तब तक मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी। अब बेचारा गू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाता है। यहाँ पे नी भी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन से घिरी थी क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। तभी दरवाजे पे आता है गू और बोलती है तुम यहाँ इतनी लेट नाइट क्यों आए हो। गू कहता है अच्छा क्वेश्चन कर लेती हो तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, वो तो स्पेशली अपनी डॉटर के लिए आया था। जहाँ कहता है ठीक है कल से टाइम पे आ जाना। नहीं कहती है इतना मुंह आड़ा टेढ़ा करके क्यों बोल रहे हो। तभी यहाँ पे वो कहती है मुझे पता है कि दरवाजे के पीछे कौन है। जहाँ मोमो आती है और मामा मामा करके काफ़ी खुश होती है। जहाँ गू भी ये सब बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा था कि मोमो के चेहरे पे नी को देख के एक अलग ही स्माइल है। नी जाती है और मोमो को खाना खिलाती है जो कि बहुत टेस्टी था। काफ़ी टाइम के बाद मोमो ने अपनी माँ के हाथ का खाना खाया था और कहती है मामा ये बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी है। यहाँ पे गू भी ये सब चीज़ देख रहा होता है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा से स्टोरी सुनाती है अपनी बेटी को, क्योंकि जाहिर सी बात है 5 सालों से बहुत ज़्यादा उसने मिस किया था और उसकी अपनी डॉटर को साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। इधर जो है गू एक डॉक्टर के बारे में जानना चाहता था, जहाँ सुना था कि डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, कोई भी इलाज हो सकता है मुमकिन उसके वजह से। यहाँ पे
नी को जो उसकी फ्रेंड मिलती है और यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड सीसी से काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे वही फ्रेंड है जो फ्रेंड उसने कहा था कि मरने का एक्टिंग करो। यहाँ पे वो बोलती है तुम्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कह सकती हो और मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ। सीसी कहती है। तभी यहाँ पे आता है गू उस डॉक्टर के बारे में पता करते हुए, जहाँ वहाँ फ्रेंड देख के ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ जो कोई और नी होती है। अब नी भी देखती है गू को, जहाँ उसे लगता है कहीं ये नहीं समझ जाए कि वो उसकी पुरानी वाली नी है। अब यहाँ पे गू को शक तो होता है कि ये लड़की हर जगह कैसे हो सकती है, मैं जहाँ भी जाता हूँ उससे पहले ये पहुँच जाती है। अब यहाँ पे वो बोलती है तुम यहाँ कैसे। यहाँ पे गू कहता है तुम हो कौन वैसे, मुझे तुम पे डाउट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे उसकी फ्रेंड सीसी मामला को संभालती है और यहाँ पे नी को कॉल आता है स्कूल से, जहाँ वो दौड़ के स्कूल के पास आती है जहाँ मोमो और जो काफ़ी इंजर्ड थे। और यहाँ पे उसके पेरेंट्स को बुलाया जाता है और कहते हैं कि तुमने हमारे बच्चों ने देखो मेरी बेटी का क्या हाल किया। लेकिन जो कहता है मामा ये आंट गलत कर रही है, पहले इसने मेरी सिस्टर को धक्का दिया मारा तब मैंने उसे पुश किया। तभी यहाँ पे कहती है ये बच्ची कहाँ से आई, कहीं तुमने किसी और के साथ हुकअप तो नहीं किया। जहाँ नी काफ़ी कस के मारती है उसे और कहती है दोबारा इस तरीके से बदतमीज़ी मत करना। जहाँ वो लेडी अपने हस्बैंड को बुलाती है और यहाँ पे उसका हस्बैंड पुलिस लेके आता है, जहाँ मोमो जो है पुलिस के हाथ में दांत काट लेती है और कहती है नी मेरे बच्चों से दूर रहो। तभी यहाँ पे मिस्टर गू भी आ जाता है, उसे भी फ़ोन आता है और यहाँ पे कहती है कि ये सब क्या तमाशा हो रहा है, ये मेरी बेटी है। जहाँ मोमो सब कुछ बता देती है और यहाँ पे वो लोग पेरेंट्स माफ़ी मांगते हैं, मुझे माफ़ कर देना मिस्टर गू, मुझे नहीं पता था कि आपकी डॉटर है। यहाँ पे चीज़ें सही होती है। देन यहाँ पे मोमो कहती है अगर मामा नहीं आती तो पता नहीं ये बैड अंकल क्या करते। इधर मोमो जो हाथ पकड़ के बाहर निकलते और कहते हैं कि दोनों लोग कि हम लोगों को मामा डैड को अकेला छोड़ देना चाहिए ताकि उन लोग टाइम स्पेंड कर सके और एक दूसरे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो ठीक हो जाए। यहाँ पे नी जा रही होती है, तभी मिस्टर गू उसे प्रोटेक्ट करता है कार से और अपनी बाहों में ले लेता है। जहाँ नी भी थोड़ा सा ट्रैक होती है बट यहाँ पे वो उसे पुश करके वहाँ से चली जाती है और गू के भी फेस स्माइली होती है। रात में जब नी ड्रेस चेंज करती है तो गू डायरेक्ट घुसता है और कहता है तुम्हारे शोल्डर पे क्या है, जो कि नी के शोल्डर पे एक बर्थ मार्क था। यहाँ पे कहती है कुछ भी नहीं। जहाँ गू कहता कुछ तो था, मैंने देखा था, कहीं तुम वो तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। नी यहाँ पे काफ़ी नर्वस हो जाती है और कहती है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो जैसे तुम सोच रहे हो। तो यहाँ पे कहता तो फिर तुम डर क्यों रही हो, तो मुझे दिखा दो। और यहाँ पे वो उसके क्लोज जाता है, लेकिन यहाँ पे नी जो थप्पड़ मार देती है और कहती है दूर रहो मुझसे, मैं इस घर की नैनी हूँ, इसका ये मतलब नहीं है तुम मेरा फ़ायदा उठाओगे, ठीक है ना। तभी यहाँ पे फ़ोन आता है डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का। यहाँ पे वो कहता है मुझे तो पता चल ही जाएगा कि तुम असल में मेरी वाइफ हो या कोई और इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से। लेकिन फिर डीएनए टेस्ट रिपोर्ट जो है साफ साफ बदली हो चुका था। यहाँ पे नी बोलती है कि तुम्हें पता है तुम अपनी पहली वाली जो तुम्हारी वाइफ थी उसमें कुछ ज़्यादा खोए हुए हो, इसलिए तुम हर किसी को अपनी वाइफ समझते हो। यहाँ पे नी भी काफ़ी डर थी और कश्मोकश में थी, लेकिन सडनली रिपोर्ट चेंज होने के बाद पता नहीं नी को भी समझ नहीं आता कि रिपोर्ट किसने चेंज। तभी उसकी फ्रेंड सीसी का कॉल आता है, जहाँ कहती है हाँ बोलो। नी बोलती है मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी लेकिन चीज़ों को शॉर्ट आउट कर दिया तुमने, थैंक्स। सीसी कहती है जो चीज़ को इतने मुश्किल से हम लोगों ने हाइड किया ऐसे कैसे सामने आ सकता था। इधर नी मोमो के पास जाती है, जहाँ मोमो कहती है मामा प्लीज़ हम लोगों को छोड़ के मत जाओ ना, क्यों नहीं तुम हम लोगों के साथ ही रहती हो, भाई को भी यहीं रखो ना। जो भी बोलता हाँ मामा मुझे भी अपनी सिस्टर के साथ रहना है और टाइम स्पेंड करना है। ये सब चीज़ गो देखता है और गो भी सोचता है कि जब से आई है ये नैनी लाइफ में तब से मैं भी काफ़ी खुश रहने लगा हूँ इन लोगों के साथ, अब बच्चों के साथ भी काफ़ी टाइम स्पेंड होने लगा है, वो अंदर से फील करता है। दूसरी तरफ गो जाता है एक मीटिंग में, जहाँ नी को देखता है जैन नाम के लड़के के साथ, जहाँ वो उसके साथ कंपनी कर रहा था और यहाँ पे दोनों काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड लग रहे होते हैं या फिर कुछ और। ये चीज़ मिस्टर गू को जेलसी फील करवा रही होती है। साथ में उसका असिस्टेंट कहता है बॉस लगता है इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी तगड़ी वाली है, तभी तो देखो कितना ओपन है ये दोनों। जो चीज़ बिल्कुल भी मिस्टर गू को अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चला जाता है। जब वो घर आती है तो वो उसको कहता है कि वो लड़का कौन था।
यहाँ पे नी कहती है तुम्हें उससे क्या मत। इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए तो मुझे लॉट्स ऑफ कमेंट आप लोग जरूर करना, तो मैं आप सबको इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द दूंगी।